जय बाबा मोहन राम की। मैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले मोहन बाबा पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मोहन बाबा कौन है, वो कैसे प्रकट हुए थे, उन्होंने कैसे अवतार लिया, उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या महिमाएं हैं। और अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा मोहन राम की सवारी कैसे बुलाई जाती है अपने ही शरीर में। बाबा मोहन राम की सवारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे कर सकते हैं, पूछा कैसे कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ पूछना है तो बाबा मोहन राम आपको कान में बताएंगे। वो साधना भी हम कैसे होती है, मैं आज इसके ऊपर वीडियो बताने वाली हूँ। इस साधना को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। पहली बात तो ये कि बाबा मोहन राम की जो कृपा होती है वो गुरुमुख होती है। गुरुमुख होने के बाद ही सबसे अधिक होती है। बाकी हमारा मोहन राम की सवारी तो आ ही जाती है। ऐसा नहीं है कि गुरुमुख आप नहीं हो तो सवारी नहीं आएगी, परंतु सवारी जब आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना भगत के हाथ में होता है। वो गुरु शक्ति के द्वारा होता है। जब आपको गुरु तत्व प्राप्त होता है, जब गुरु का हाथ आपके सर पर होता है तो वो शक्ति जो है नियंत्रण में रहती है। साथ साथ में फिर जैसे उसे चलाते हैं वो शक्ति उसी तरह से चलती है। अगर आप इस बाबा मोहन राम की साधना को करते हैं तो गुरु अगर आपके पास है, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती। जब आपकी ये साधना पूर्ण हो तो गुरुधारणा भी प्राप्त जरूर ही करना होगा। ये साधना आपको दोज से करनी है। बाबा मोहन राम का जो प्रिय दिन है वो है दोज। दोज क्या होती है ये आपको मैंने पहले भी बताया है, मगर मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। महीने में जो पूर्णिमा आती है, मान लीजिए आज पूर्णिमा है तो कल का दिन छोड़कर परसों के दिन दोज होगी। दोज पर बाबा मोहन राम का बहुत बड़ा मेला लगता है गांव मिलकपुर काली खोली में। गांव मिलकपुर भिवाड़ी राजस्थान में बाबा मोहन राम का स्थान है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। सिद्ध पेट स्थान वहाँ पर है बाबा मोहन राम का। वहाँ पर बाबा मोहन राम की दिव्य ज्योति है। साथ ही ऐसे भगत मिल जाएंगे जो बाबा मोहन राम के लिए तपस्या कई सालों से कर रहे हैं। तो आपको ये साधना शुरू करनी है तो आप दोस्त से कर सकते हैं। इनकी साधना में नियम बहुत महत्वपूर्ण है, तो पहले मैं आपको नियम बता देती हूँ। पहला कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य होना चाहिए। यहाँ तक कि जिस मंदिर में बाबा की ज्योत जलेगी उस मंदिर में गंदगी की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। मान लीजिए कि कोई महिला या कोई पुरुष है जो मासिक धर्म से है, पहली बात तो उस समय मासिक धर्म नहीं आना चाहिए। अगर किसी को आता भी है तो उस मंदिर में नहीं जाएगा या जाएगी। यानी कमरे में आपका मंदिर होना चाहिए। कई लोगों का मंदिर अलग होता है, कईयों का मंदिर उसी कमरे में होता है जिसमें वे सोते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर एक अलग कमरे में होना चाहिए और उस मंदिर में सिर्फ आप जाओगे जब तक आपकी साधना चलेगी, और कोई भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी उस मंदिर में नहीं जाएगा। दूसरी बात कि जब आपकी साधना चलेगी तब तक आपको उसी मंदिर के आसपास सोना है, नीचे ज़मीन पर सोना है। तीसरी बात, तामसिक भोजन या तामसिक वस्तुएं घर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसका प्रयोग बिल्कुल निषेध है। यानी सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरे घर में जो भी लोग हैं वो तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखिएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जहाँ आपका मंदिर है बस उस कमरे में तामसिक वस्तुएं नहीं आनी चाहिए। बस जो तामसिक चीज़ों है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको इन नियमों का पालन करना होगा। मानसिक रूप से भी आपको ब्रह्मचार्य होने का पालन करना होगा और सात्विक रूप से भी आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। 41 दिन तक आपको ये साधना करनी है। मैंने दोज का दिन आपको बता ही दिया है। रात के 9 बजे से रात के 10 बजे तक आपको निरंतर जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं या लाल चंदन की माला ले सकते हैं। वैसे तो लाल चंदन की माला सबसे अच्छी माला है। बाकी जैसे बाबा मोहन राम भगवान के अवतार हैं तो वैजयंती की माला भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आपका मंत्र जाप 1 घंटे तक करना है। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप बिना माला के भी रात से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मंत्र जाप कर सकते हैं। आप जब जाप कर रहे हैं तो लगातार करते रहना है, रुकना नहीं है या कम नहीं होना चाहिए, बेशक ज़्यादा हो जाए। भोग 2 लौंग या 1 बतासे
का 41 दिन तक आपको भोग देना है। 2 लौंग और 1 बतासे का 41 दिन तक आपको भोग देना होगा। मंत्र आपको पढ़ना है, जो मंत्र है ये गुरु मंत्र है बाबा मोहन राम का। मंत्र सुन लीजिए। ओम हरि आभा गाभा महाराज बाबा राम नमो। ओम हरि आभा गाभा महाराज बाबा राम नमो। ओम हरि आभा गाभा महाराज बाबा राम नमो। ये जो मंत्र है ये बाबा मोहन राम की सवारी प्राप्त करने का मंत्र है, बाबा मोहन राम को जागृत करने का मंत्र है। बहुत शक्तिशाली, बहुत तेजस्वी मंत्र है, जिसका जितना छोटा है उतना ही शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप बिना रुके इसे निरंतर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ये तमाम ऊर्जा महसूस होगी। आपको बाबा की सवारी आएगी। बाबा से आप पूछा भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको विधान बता दिया। क्या करना है कि दोज के दिन एक पीला कपड़ा लेना है, नया। वो कपड़ा पहले इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। उससे आपको बाजोड़ पर स्थापित करना है। वहाँ पर बाबा मोहन राम की या फिर किसी भी देवता की मूर्ति तस्वीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा मोहन राम की ज्योति का विशेष महत्व होता है। बाबा राम की ज्योति जहाँ जल जाती है वहाँ बाबा मोहन राम का विराजमान हो जाता है। रात के समय में बाबा की ज्योत जलाकर फिर दो लौंग और 1 बतासे का भोग कपूर पर देकर बाबा मोहन राम के मंत्र का जाप करना है। माला से अलग माला से अगर माला नहीं है तो 1 घंटे सिर्फ आपको जाप करना है बिना रुके। अब कई लोग ये पूछेंगे कि कितनी माला करनी है, तो आपको 9 से 10 जितनी माला 1 घंटे में हो पाए उतने मंत्रों का जाप करना है। इसके बाद जब आप ये लगातार करते रहेंगे तो इसके जो अनुभव हैं वो लगभग 11 दिन बाद शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं, विचित्र अनुभव होते हैं। बाबा आपको दर्शन देते हैं। कई ऐसे भगत हैं जिनको बाबा ने दर्शन दिए हैं। सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त पर जब ब्रह्मा मुहूर्त ख़त्म होने वाला होता है उस समय बाबा मोहन राम अपने दर्शन देते हैं। एक भगत था जिसको दिखा नीला घोड़ा था, नीला प्रकाश दिखा था और बहुत बड़े रूप में बाबा मोहन राम के दर्शन हुए थे। इसी प्रकार से कई भक्तों की साधना के अनुभव हैं। जब 41 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो 42वें दिन आपको 11 लड़के, ना कि लड़कियां, 11 लड़कों का भोजन कराना है, उन्हें दक्षिणा देनी है, साथ में विदा करना है। इस प्रकार से आपकी जो साधना है वो पूर्ण हो जाती है। इस बीच में बाबा मोहन राम की जो सवारी है, पहली बात तो होता ये है कि कोई भी देवता वो हमसे बाध्य नहीं होता कि आपको 2 दिन में उसकी सवारी आ जाएगी या 41 दिन में उनकी सवारी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके जो श्रद्धा है, जो आपने पूजा की है, उस पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है, ये सभी आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो कि आपको देवता से जोड़ती हैं। तो सवारी आने वाले लोगों की कई बार 21 दिन के बाद भी आ जाती है और जिसके नहीं आती है उसे 41 दिन के बाद भी नहीं आती। तो देवता के ऊपर भी निर्भर करता है और आपकी साधना पर भी निर्भर करता है। अब जब इनसे पूछा लेने होती है तो इस मंत्र को 11 बार पढ़ते हैं। आंख बंद करके 11 बार पढ़ने के बाद बाबा मोहन राम से प्रार्थना करते हैं कि बाबा मुझे ये जानना है, आप मुझे ये बताओ। मेरे कान में बाबा सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं, पर इस तरह की पूछा को प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 41 दिन में इस पूछा को प्राप्त कर लिया, इसमें समय लगता है, सेवा की जाती है, बाबा मोहन राम का धूना जागृत किया जाता है। एक बात मैं बताना भूल गई कि 41 दिन तक जब आप बाबा मोहन राम की पूजा कर रहे हैं तो उसमें धूना चेतन भी रहेगा। बाबा मोहन राम का जो धूना है उतना ही महत्व रखता है जितना गोरखनाथ जी का धूना होता है। जब तक बाबा का धूना ना हो तब तक बाबा वहाँ नहीं बैठते, वहाँ नहीं आते। इसीलिए ये धूना चेतन करना ज़रूरी है। धूना चेतन कैसे करें ये भी आपको बता दूंगी, इसके ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगी, परंतु अभी के लिए इतना बता देती हूँ कि 5 गोबर के उपले के टुकड़े लेकर कपूर की टिक्की के साथ बाबा का नाम लेते हुए धूना चेतन कीजिए। यह आप सुबह भी ले सकते हैं या शाम को भी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली है या आपको लगा है कि ये वीडियो बहुत ही
इंफॉर्मेशन वाली है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।